बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एक तरफ लोड शेडिंग और दूसरी तरफ फॉल्ट, ये इलेक्ट्रिक का निज़ाम शहरियों के लिए अज़ियत का बाइस बन गया। हारूनाबाद ग्रिड स्टेशंस में आतिशबाजी के बायस शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन 24 घंटों से ज़ायद से बिजली से महरूम है। मकीनों का कहना है कि इतवार को बिजली बंद की गई जो बहाल नहीं हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल की इस रिपोर्ट में। कि इलेक्ट्रिक की नाअहली या फरसुदा सिस्टम का शाखसाना हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में आतिशबाजी, शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बिजली से महरूम। गुज़िश्ता रोज से बिजली की बंदिश से साइट इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकार बिजली से महरूम। साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर कामरान अरबी का कहना था कि अभी तक बिजली की बहाली नहीं हो सकी। इतवार की शाम 5 बजे से जो है अक्सर व बेशतर हिस्सा साइट इंडस्ट्रियल एरिया का वो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के है। इतवार वाले दिन तो चले बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद होती हैं, पीर वाले दिन सुबह जब सब आए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सब परेशान सुबह से ही हैं। अभी तक जो है 24 घंटे 25 घंटे हो गए। करंट सिनारियो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होना शुरू हो गई है कुछ एरियाज में। सनतकारों का कहना है कि हमारा पहिया बिजली से चलता है, जब बिजली बंद होगी तो कारोबार नहीं होगा। तो ये जो लेबर खड़ी है ना, इन सब की दिहाड़ी हमें देनी पड़ती है अपनी जेब से। जाहिर है जब आपके पास पावर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। अच्छा, अब खाली लेबर ही नहीं होती, उनके साथ एक्स्ट्रा जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो तो आदमी के ऊपर हिट हो रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस पर डे 1 लाख हैं तो वो मुझे देने ही देने, अब चाहे लाइट आए ना आए। लेकिन ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री एरिया में, और ना सिर्फ इस एरिया में बल्कि मैं उस एरिया क्रॉस करके आगे गया हूँ तो मसाजिद में भी लाइट नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, वजू का प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की बहाली का सिलसिला जारी है। मुकम्मल तौर पर बिजली की बहाली में 24 घंटे भी लग सकते हैं। इलाके की ज़ेरे ज़मीन केबल का काम मुकम्मल किए बगैर बिजली बहाल नहीं हो सकती। कैमरामैन राना जाज़ेब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आग बरसाता सूरज, लो और झुलसा देने वाली गर्मी, फिर लोड शेडिंग की दोहरी आसियत, दिन हो या रात बिजली की बंदिश लगातार, आवाम परेशानी का शिकार। कई इलाकों में के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी सड़कों पर आ गए और एहतजाज किया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। कराची में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश पर शहरियों का भी मीटर शॉर्ट हो गया। सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानदारों और अवाम ने टायर जलाकर दोनों इतराफ की सड़क बंद कर दी। मुतासरीन ने के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद के नारे लगाए। इधर अस्माइया महाजिर कॉलोनी में शदीद बिजली की लोड शेडिंग, मकीनों ने 70% से ज्यादा बिल अदा करने का दावा कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक खुद नेपरा के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। 2500 बिल भर रहे हैं तो 3500 में से कैलकुलेशन निकाली जाए तो 70% से अबव हो जाती है, ठीक है। और नेपरा की पॉलिसी है कि जहाँ 70% 75% है वहाँ लोड शेडिंग नहीं है। टोटल नेपरा की जो है 12 घंटे की लोड शेडिंग है, ये 16 घंटे 17 घंटे की खामा गई है। 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। रात में जो जाती है वो 2 बजे आती है, फिर सुबह 7 बजे जाती है तो 9 बजे आती है, फिर 11 बजे जाती है तो 12 साढ़े 12 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है तो 4-5 बजे तक आती है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में 71% इलाकों में बिजली फराहम की जा रही है। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची की शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। वल्दिया उस्मा कराची ने अहम तरीन मनसूबे का टेंडर जारी कर दिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जरिए रजिस्टर्ड कंपनियों से दरख्वास्तें तलब कर ली। 13 जून दोपहर 2 बजे तक दरख्वास्तें बल्दिया उस्मा कराची के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जमा कराई जा सकेंगी। अहम तरीन मनसूबे की निगरानी की जिम्मेदारी बल्दिया उस्मा कराची के महकमे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। और नाज़रीन, बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्तें, सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। मेयर कराची कहते हैं टैक्स के बगैर कोई शहर नहीं चल सकता। इस पर हमें रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ जमाली। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली गई। दौरान समाअत मेयर कराची मुर्सा वहाब ने कहा कि बगैर टैक्स के कोई शहर चल नहीं सकता। अदालत हुक्म दे तो टैक्स रकम नाजिर के पास जमा कराते हैं। अदालत ने मेयर कराची को तजवीज़ दी कि इब्तदाई तौर पर आप सिर्फ कमर्शियल और सनती सार्फिन से टैक्स वसूल कर सकते थे। पहले फेज में कमर्शियल और सनती सार्फिन पर टैक्स लगाएं, जिस पर अमल दरामद के लिए मुर्सा वहाब ने यकीन दहानी करा दी। इस शहर का बसने वालों मैं कभी नहीं चाहूँगा लोगों को बोझ हो।
میں پچھلے ٹیکس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. ہم آج سے اگر ٹیکس پے کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں نہ ہمیں پھر وفاق کی طرف دیکھنا پڑے گا, نہ صوبے کی طرف دیکھنا پڑے گا, اور KMC ماشاءاللہ خود اتنی خود مختار ہوگی کہ سڑکیں وغیرہ خود بنا سکے گی, پلے گراؤنڈ وغیرہ خود بنا سکے گی. عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو وکیل موجود ہوں گے ہم ان کو سن لیں گے. میونسپل ٹیکس وصولی کے خلاف جماعت اسلامی و دیگر نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. عدالت نے حکم امتناع بھی جاری کر دیا. ممتاز جمالی, سٹی 21. بات کریں کراچی کے موسم کی تو کراچی والے ہو جائیں تیار, کیونکہ شہر میں گرمی کا پارا مزید ہائی ہونے کا ہے امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے شہر میں پارا 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر سکتا ہے. گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے بری خبر. محکمہ موسمیات نے کیا خبردار, سورج مزید سختی کے لیے تیار. 29 سے 31 مئی تک شہر میں پارا 40 ڈگری سے تجاوز کرنے کا خدشہ. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں رواں ہفتے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. گرم اور خشک ہواؤں کے باعث درجہ حرارت بڑھے گا. کراچی میں 29 30 31 جو 3 دن ہوں گے اس مہینے کے آخری جمعرات جمعہ, اس میں ٹمپریچر زیادہ بڑھنے کا امکان ہے, یعنی 40 سے 42 کی رینج میں جا سکتا ہے ان تینوں دنوں میں. وہ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس دن کراچی میں جنوب مغربی ہوا تھوڑی سی ہالٹ ہو جائے اور اس کے بجائے شمال سے ہوا چلنے لگے, شمال مشرق شمال مغرب سے, جس کا امکان ہے کہ 29 30 31 تینوں دن کے پہلے حصے میں کم از کم نارتھ ویسٹرلی ونڈ کا ٹرینڈ رہے گا, تو وہ ڈرائی ونڈ ہوتی ہے تو ڈرائی ونڈ ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہے, تو ان دنوں میں بڑھ سکتے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 9 مئی 1938 کو گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا تھا. اس روز شہر کا درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. رواں سال اب تک 18 مئی شہر میں سب سے زیادہ گرم دن رہا ہے. 18 مئی کو پارا 40.2 ڈگری تک پہنچا تھا. یوم تکبیر کے موقع پر ملک بھر میں 28 مئی کو عام تعطیل کا اعلان. سندھ میں بھی چھٹی کا اعلان. میٹرک بورڈ کے تحت ہونے والا ناہم جمع کا پرچہ منسوخ کر دیا. جامعہ کراچی, وفاقی اردو یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے. سندھ ہائی کورٹ سمیت صوبے کی ماتحت عدالتیں بند رہیں گی. تمام خصوصی عدالتیں, ٹریبیونلز بھی بند رہیں گے. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں عام تعطیل کے باعث بورڈ کے تحت ہونے والا پرچہ ملتوی کر دیا گیا. ملتوی شدہ پرچے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اعلامیے کے مطابق 29 مئی کو ہونے والا پرچہ پہلے سے دیے گئے نئے شیڈول کے مطابق لیا جائے گا. جامعہ کراچی میں 28 مئی کو ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے. اور تاجر برادری کا 28 مئی کو کاروبار بند نہ کرنے کا اعلان. منگل 28 مئی کو تجارتی مراکز معمول کے مطابق کھلیں گے. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کا کہنا ہے کہ چھوٹی بڑی دکانوں میں کاروبار اور کارخانوں میں کام جاری رہے گا. کل چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا, جس کے بعد تاجر برادری کی جانب سے 28 مئی کو کاروبار بند نہ کرنے کا اعلان کیا گیا. منگل 28 مئی کو تجارتی مراکز معمول کے مطابق کھلیں گے. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد میر کا کہنا ہے کہ چھوٹی بڑی دکانوں میں کاروبار اور کارخانوں میں کام جاری رہے گا. یہ دکانیں اور کارخانے بند نہیں کی جائیں گی. بات کرنے کے لیے کاوش میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاوش, بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد نے کل مارکیٹ کھولنے کا اعلان کیا. اس حوالے سے حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے, لیکن تاجر کہتے ہیں کہ چھوٹی بڑی دکانیں اور کاروباری مراکز کھلے رہیں گے. شدید کاروباری مشکل حالات کا شکار تاجر کسی تعطیل کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایسا کہنا عتیق میر کا. اسی وجہ سے تاجر کل اپنی دکانیں معمول کے مطابق کھولیں گے. جی بہت شکریہ کاوش میمن. اور سندھ پولیس کے انسپیکٹر شہباز مغل کی خدمات محکمہ اینٹی کرپشن کے سپرد کر دی گئی. شہباز مغل چیئرمین اینٹی کرپشن کے PSO مقرر. آپ کو بتائیں کہ سندھ پولیس کے انسپیکٹر شہباز مغل کی خدمات محکمہ اینٹی کرپشن کے سپرد کر دی گئی ہے. شہباز مغل چیئرمین اینٹی کرپشن کے PSO مقرر کر دیے گئے ہیں. سندھ پولیس کے انسپیکٹر شہباز مغل کی خدمات محکمہ اینٹی کرپشن کے سپرد کر دی گئی ہیں. اینٹی کرپشن کمپلیٹ سیل کا اضافی چارج بھی شہباز مغل کے سپرد کر دیا گیا.
नॉन फाइलर्स एफबीआर के रडार पर आ गए। ज़राए एफबीआर के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर बैंकों से कैश के साथ चेक और पे ऑर्डर्स बनाने पर भी भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स 50,000 रुपये से 300 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने की तजवीज़। मकसद नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाना है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का प्लान नॉन फाइलर टारगेट पर आ गए। एफबीआर का नॉन फाइलर पर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ाने का प्लान तैयार। बजट में नॉन फाइलर पर बैंकों से कैश, चेक और पे ऑर्डर बनाने पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज। जरा एफबीआर के मुताबिक नॉन फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज है। नॉन फाइलर पर बैंकों से कैश निकलवाने पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद है, जिसे बढ़ाकर अगले माली साल के बजट में 0.90% करने का मंसूबा बनाया गया है। जरा एफबीआर के मुताबिक टैक्स रेट बढ़ाने का मकसद नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाना है। नॉन फाइलर पर बैंकों से 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 450 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज की गई है, जबकि अभी नॉन फाइलर से बैंकों से कैश निकलवाने पर 300 रुपए विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है। जराये का कहना है कि रवा माली साल 10 माह में बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर से 10 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 231AB के तहत कैश पर विद होल्डिंग टैक्स आयद है। आइंदा माली साल से कैश के साथ चेक और पे ऑर्डर पर भी नॉन फाइलर से वसूली का प्लान दिया गया है। अशरफ 21। कराची चैम्बर की बजट ताज़ावीज़। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना एफबीआर की कराची चैम्बर की बजट ताज़ावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि KCCI की सिफारिशात बजट में शामिल करने के लिए आला हुकाम को भेजेंगे। तफसीलात जान लेते हैं अयास राना से। अयास बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ बजट की आमद है वहाँ मुझे कि कराची चैम्बर भी इसमें मुतारिक नजर आया। उन्होंने अपना एक शेडो बजट में मीटिंग करते हुए ऑनलाइन वज़ीर मुमलिकत से जो है दरख्वास्त की कि सनतकारों को जो सुपर टैक्स है उसकी मद में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ साथ जो तामीराती शोबा है वो भी पिछले एक साल से जो है जिसके ऊपर 7E का जो मामला है उसकी वजह से उसके अंदर कंप्लीट जो है वो इस वक्त तातुल का शिकार है। उसके अंदर कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। तो आने वाले बजट के अंदर कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ, खास करके मईशत को लेके जो 22% शरह सूट है उसमें भी कमी करने का उन्होंने मुतालबा किया, जिसपे वज़ीर ने उनको मुमलिकत में उनको यकीन दिलानी रही है कि आला हुकाम से बात करके आने वाले बजट के अंदर तजावीज़ जो कराची चैम्बर की जानिब से दी गई हैं उसके ऊपर कोई ना कोई अमल दरामद जरूर कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया अयास राना। कितनी लोड शेडिंग हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर लिया। शहरी की लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स में अदालत ने के इलेक्ट्रिक को खबरदार किया कि आपकी मजबूरियां अब नहीं चलेंगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो लोग बिल अदा करते हैं उन लोगों का क्या कसूर है। सिंध हाई कोर्ट में 10 साल से लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की भी समाअत हुई। अदालत ने लापता शहरी के अहल खाना को फौरी मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। लोड शेडिंग की गूंज। सिंध हाई कोर्ट में शहरी लोड शेडिंग की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गया। जमशेद क्वार्टर जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से बयान हल्फी तलब कर लिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के वकील से इस्तफसार किया कि आप अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं कि दरख्वास्त गुजार के इलाके कितनी लोड शेडिंग हो रही है, बताएं लोड शेडिंग कहाँ की जा रही है। अदालत ने सवाल किया कि कैसे लोग रहते हैं, माली हैसियत क्या है वहाँ के लोगों की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि वहाँ बहुत गरीब मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जहाँ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं वहाँ लोड शेडिंग करते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को मशवरा दिया कि आप ऐसे लोगों इलाकों को सोलर पर ले आएं। सिंध हाई कोर्ट में 10 साल से लापता शहरी समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। लापता शहरी जुनेद अहमद के अहल खाना अदालत में पेश। समाअत के दौरान शहरी के अहल खाना की आहो बका। लापता शहरी की बहन ने अदालत को बताया कि कई साल से केस चल रहा है, अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, अब हम थक गए, केस खत्म करना चाहते हैं। जुनेद अहमद समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास करने की हिदायत। अदालत का वजारत दिफा को तमाम एजेंसियों से रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG इन्वेस्टिगेशन से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में PS 95 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राजा अजहर की दरख्वास्त पर समाअत हुई।
ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन को 11 अगस्त को दोबारा पेश होने के नोटिस जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसर और हल्के के दीगर उम्मीदवारों को भी जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में लाइब्रेरीज की बहाली के केस की समाअत हुई। मेयर कराची सेक्रेटरी महकमा सकाफत और दीगर अदालत में पेश। अदालती हुक्म के बावजूद कमिश्नर हैदराबाद पेश न हो सके। अदालत का सिंध की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अलामा दाऊद पोता लाइब्रेरी समेत तमाम लाइब्रेरी को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। अदालत का चेयरमैन हेस्को को लाइब्रेरी में लोड शेडिंग से मुतालिक नोटिस जारी। समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। कराची पोर्ट ट्रस्ट स्टाफ कॉलेज का तज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने टीचर्स की जल्द अपग्रेडेशन का भी ऐलान किया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। केपीटी स्टाफ कॉलेज की तज़ीन व आराइश मुकम्मल। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कैसर अहमद ने कहा कि स्टाफ कॉलेज की तज़ीन व आराइश से बहुत खुशी हुई है। बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम बनाया है। बहुत जल्द टीचर्स की अपग्रेडेशन भी होगी। 1979 initiated this staff college. So after a long period, you have thought about it, and I think it was required. And chairman साहब ने अभी कहा है कुछ टीचर्स की कुछ अपग्रेडेशन है, वो ज़रूर मैं देख के इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही आपको अनाउंस करूँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये अनाउंस करते हुए कि आपके इंशाल्लाह जो भी डिज़र्व करते हैं उनको जरूर अपग्रेडेशन होगी। चेयरमैन केपीटी सैयदुद्दीन रजा बोले, स्टाफ कॉलेज 1979 में बना था। कई सालों से इसकी तज़ीन और आराइश नहीं हुई थी। पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने स्टाइल का था, अब हर शोबे में बेहतरी हुई है। स्टाफ कॉलेज है 79 में बना था, उसके बाद इसकी रेनोवेशन बहुत अर्से से ओवरड्यू थी। तो हमारे GMO साहब रिजवान साहब और GMA और हमारे GM सिविल वर्क्स उन्होंने मिल के ये 1-1.5 महीने का रिकॉर्ड टाइम में ये सारा सेटअप बना है। पहले ये बहुत पुराने स्टाइल का था। तो इसके अलावा भी केपीटी के हर शोबे में आपको एक बेहतरी नजर आएगी। रियर एडमिरल रिजवान अहमद ने बताया कि मार्च 2023 में चेयरमैन केपीटी ने स्टाफ कॉलेज की तामीर का फैसला किया और सिर्फ 45 दिन में काम मुकम्मल किया। Sayyid Ahmed Raza Zaidi, the chairman Karachi Port Trust, gave the decision in March to start the renovation immediately with a special emphasis to bring the setup up to the standards of other elite institutes auditorium. Sir, despite the month of Ramadan and Eid holidays, we were able to complete the task within 45 days, which is probably a record time as far as KPT is concerned. तकरीब में केपीटी के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि तालीमी इदारों में मनशा को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। सिंध असम्बली ने हुकूमत को पाबंद कर दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध इस मसले पर बहुत सख्त फैसले करने जा रही है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। तालीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, सिंध असम्बली का तशवीश का इजहार। सिंध असम्बली के ऐवान में निदाखोड़ों ने तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए तहरीक इल्तवा पेश की। तहरीक इल्तवा पर 1 घंटे तक मुख्तलिफ अरकान ने बहस करते हुए हुकूमत को तजवीज़ दी कि सख्त इक़दाम किए जाएँ। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मामले के हल के लिए तमाम जमातों, वालदैन और मुआशरे की मदद की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत इस मसले पर सख्त फ़ैसले करने जा रही है। सिंध असम्बली ने सूबाई हुकूमत को पाबंद किया है कि सिंध काबीना वाज़े तौर पर ऐसे इक़दाम करे जिनसे तलीमी इदारों में मंशियात की फराहमी को रोका जाए। सिंध असम्बली में महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पर भी ज़ेर बहस सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सवालात के जवाब में कहना था कि कराची में मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली का एक दूसरा सेंटर भी कायम किया जा रहा है। उन्होंने एतराफ़ किया है कि टैक्स वसूली का हदफ पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा हम एक और भी चीज़ शुरू कर रहे हैं कि और सर्विस सेंटर भी बना रहे हैं। अभी तो सिर्फ सिविक सेंटर में सारी कलेक्शन होती है। एक ये प्लान है कि हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक मोड पे इसके सर्विस सेंटर बना रहे हैं कि आपने कभी भी, जैसे आप सुबह के वक्त आप बिजी हैं और हमारे पास एक्साइज का ये है वहाँ का कल्चर कि 4 बजे काउंटर बंद हो जाते हैं। तो अगर जो शख्स जॉब नौकरी करता है या कोई कहीं और पर सर्विस करता है उसके पास 9 to 5 के बाद टाइम ही नहीं है।
ये भी डीले की वजह से। अब हम वो जो नए एक सर्विस सेंटर बना रहे हैं उसमें रात को 9 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा। इजलास में सिविल अस्पताल कराची में कैंसर की अद्वियात की किल्लत पर सिकंदर खातून की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर सेहत अजरा पेचुओ और नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की किल्लत पर जमाल अहमद की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर बल्दियात सईद गनी ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आजिज़ जमाली, कराची। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक और संगे मिल का बुनियाद वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा फजल पीचू को कहती हैं 55 स्कूटीज़ फराहम किए हैं ख़वातीन को, जो ख़वातीन को बाइख्तियार बना। सिलात मीर कीरियो की रिपोर्ट में। आलमी अदारा सेहत ने महकमा सेहत सिंध को वैक्सीनेटर के लिए 55 स्कूटीज फराहम कर दी। वजीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचूहू कहती हैं कि आलमी अदारा सेहत ने 202 हेल्थ सहूलियात फराहम की हैं। 150 हेल्थ फैसिलिटीज, 46 लेबर रूम्स, 6 EPI ट्रेनिंग सेंटर शामिल हैं। Great initiative and I can congratulate them and I hope they do hard work and they've already worked hard on learning how to drive those motorbikes and scooters. So great going girls, I appreciate your work. वैक्सीनेटर ने कहा कि स्कूटीज मिलने के बाद उनके बहुत मसाइल हल होंगे। वैक्सीनेशन करने के लिए ना हमें जब जाना होता था तो सामान हमारे पास होता है, वैक्सीनेटर के पास कैरियर होता है और भी दूसरा लॉजिस्टिक होता है, तो उसको ले जाने का एक बड़ा मसला होता था। दूर दराज इलाकों में पैदल चल के जाना, धूप में जाना। तो अब ये कि स्कूटीज़ हैं तो उसमें हमारे पीछे कैरियर बना है, उसमें हम जो है वैक्सीन कैरियर रख लेंगे, अपना सामान रख लेंगे। अभी हमारे पास स्कूटी है तो हम इजीली एरिया वाइज भी जा सकते हैं और इसमें हमें बहुत सेफ्टी है, कन्वेंस के हवाले से बहुत सेफ्टी है। वैक्सीनेटर्स का कहना था कि सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम है, फील्ड में अब बहुत मसाइल होंगे, बहुत खुशी हो रही है। एक निजी होटल में हेपेटाइटिस, एड्स, TB पर अवामी आगाही मुहिम भी दी गई। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मीर कीरियो, सिटी 21।